चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। सारी चीज़ें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक साइड की स्टोरी सुन के बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओ एल्विश ने तो ये कर दिया, ओह मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत आदमी है। तो एल्विश यादव भी अब एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी साइड की स्टोरी, जो कि मैक्सटन के साथ उनकी कंट्रोवर्सी पर है, उस वीडियो पर है जो कि एल्विश उसमें मैक्सटन को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विश ने अपने इस पूरी वीडियो में एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि किस तरह जो मैक्सटन का ये पूरा किस्सा हुआ है वो एक प्री प्लान था। मैक्सटन ने गलत इल्जाम लगाए हैं एल्विश पर नहीं, एसएचओ पर भी। साथ ही साथ मैक्सटन ने किस तरह एल्विश को ही नहीं, एल्विश के परिवार वालों को भी गालियां दी, धमकियां दी और भी बहुत सारी चीजें। चलिए एक एक करके आपको सभी चीजें एल्विश की इस वीडियो से जुड़ी बताते हैं। सबसे पहले एल्विश का क्लैरिफिकेशन। एल्विश ने यहाँ पर यह बताया है कि किस तरह से ये पूरा प्लान मैक्सटन की ओर से रखा गया। जब मैक्सटन सोशल मीडिया पर पोक किया करते थे एल्विश को, जो हाल ही में भी हुआ था, जिसके बाद एल्विश ने ये डिसीजन लिया कि वो मैक्सटन से कॉल पर बात करेंगे और इस पूरे जो मामला हुआ है उसको सुलझाएंगे, क्योंकि 8 महीने से वो सब चीजें झेल रहे थे मैक्सटन की ओर से ट्रोलिंग, पोकिंग। जिसके बाद एल्विश ने गुजरात से मुंबई ट्रैवल करते हुए मैक्सटन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पुराना नंबर था तो बात नहीं हो पाई, जिस वजह से उन्होंने मैक्सटन को मैसेज किया किसी सोशल मीडिया ऐप पे, जहां मैक्सटन ने अपना नया नंबर दिया एल्विश को, और एल्विश जहां फोन पर ही सब बातें कर कर सारी चीजें सुलटाना चाहते थे, तो मैक्सटन का ये कहना था कि भाई मिल लेते हैं, मिलकर देखते हैं जो होगा। मैक्सटन की ये चीज एल्विश को कोई खास नहीं लगी, जिस वजह से एल्विश ये चाहते थे कि मैक्सटन उनके घर पर आ जाए। उन्होंने एड्रेस भी अपने घर का ही भेजा हुआ था मैक्सटन को, और ये भी कहा कि तू घर पर आ, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं अपने घर पर, तू मेरा मेहमान है, तो बैठकर बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैक्सटन ने कुछ और ही प्लान कर रखा था, या फिर वो जो एल्विश नहीं कह पाए कि मैक्सटन डरे हुए थे, इसलिए वो घर पर नहीं गए एल्विश के, जो मैक्सटन ने बात बताई भी अपनी वीडियो में। किस तरह से आखिर इस पूरी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं एल्विश यादव, देखिए उनका ये वीडियो। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, कर लो। वेल देखा जाए तो एल्विश यादव ने यहाँ पर ये भी बताया है कि किस तरह मैक्सटन उन्हें 8 महीनों से लगातार पोक कर रहे थे। एल्विश ने एक्सप्लेन किया कि मैक्सटन को वो पहले से जानते थे, कि इवेंट में मिले भी हुए थे, जिस वजह से एल्विश को ऐसा लगता था कि दोस्ती यारी ही तो है। तो उन्हें ये चीज तब समझ नहीं आई कि बिग बॉस ओटीटी के दौरान और उसके बाद क्यों आखिर मैक्सटन ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिए एल्विश के विन के अगेंस्ट, और बहुत सारी चीजें। एल्विश ने कहा शुरुआती वक्त था तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया या इतने तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बाद ये पोकिंग लगातार चालू होती रही। जब मैक्सटन एल्विश की आर्मी को गवार कहने लगे, इलिटरेट कहने लगे खुद एल्विश को, तो एल्विश भी इस बात पर कभी चुप नहीं रहे, जवाब देते हुए नजर ही आए। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ कह रहे थे बिग बॉस ओटीटी 2 के बारे में मैक्सटन, तो एल्विश की आर्मी ने उन्हें कुछ उल्टा कहा और कह दिया मैक्सटन ने भी आगे से कि ये गवार जो आर्मी है फिर से आ गई, जिसके ऊपर एल्विश ने उन्हें रिप्लाई दिया कि तू अभी भी एक्टिव है। तो साथ ही साथ ये भी कह दिया, जब मैक्सटन ने मुनावर और एल्विश की कंट्रोवर्सी पर एक ट्वीट किया एल्विश के अगेंस्ट, तो एल्विश ने कहा कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा तुझे याद दिला दूं।
तो एल्विश का क्लियरली ये कहना है कि जब पोकिंग दूसरी साइड से कंटिन्यूसली चालू रही, जबकि कोई पर्सनल दुश्मनी है भी नहीं, कि पुराने टाइम पे एक दूसरे से मिले भी हुए हैं, तब भी इतना समझाने के बाद भी जब बीच में भी बात हुई थी मैक्सटन और एल्विश की, तब भी एल्विश ने कहा था कि भाई ये अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तब भी मैक्सटन उन्हें और उनकी आर्मी को उल्टा ही कहते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए, जिसके बाद वो चाहते थे कि सब चीजें सही रहे, और वो हो नहीं पाई, बल्कि वर्स्ट चली गई। और इसे किस तरह अब एल्विश एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इस पूरी वीडियो में, देखिए जरा। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया। मैंने इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूँ। तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देते। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही मैं। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। वेल, एल्विश के पेरेंट्स तक जा चुके हैं मैक्सटन। ये एल्विश ने अपनी वीडियो में किया है खुलासा। एल्विश ने कुछ 1 महीने पहले की बात होगी, जहां पर एक लड़के ने एक इवेंट पर एल्विश और उनके परिवार वालों को, उनकी माँ को गाली बक दी थी, माँ की गाली दे दी थी। एल्विश को इस बात पर इतना गुस्सा आया था कि जब वो वहां से निकलने लगे वो गाली सुनकर, तो पीछे मुड़ के ही सीधा जड़ दिया उस लड़के को थप्पड़। और एल्विश का यही कहना है कि जब एक ऐसा लड़का ये कहेगा कि मैं तेरे परिवार वालों को जलाकर खत्म कर दूंगा, या माँ बहन की गालियां देगा, तो रिटेलिएशन में भी मेरे अंदर से वही चीजें निकलेंगी। मेरा खून गर्म है, और स्पेशली उन चीजों पर कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी माँ के बारे में ऐसी चीज सुनूं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर कोई बर्दाश्त कर लेता है तो वो शायद बेवकूफ होगा। एल्विश ने अपनी इस पूरी वीडियो में मैक्सटन की इस गलत हरकत को एक्सप्लेन किया है, देखिए। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। कुछ मैंने अपशब्द यूज करे इस चीज के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे। मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आप उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे, माचिस ले जा, ले भाई मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे? हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे? माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं। चलो ये भी ठीक है। एल्विश ने यहाँ पर यह भी बताया है कि उनके ऊपर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाना चाहते हैं मैक्सटन, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्री प्लान चीज नहीं की। जस्ट लाइक मैक्सटन, वो ये सोचकर नहीं आए थे कि मैक्सटन के साथ वो लड़ाई करेंगे, जबकि वो ये चाहते थे कि दोनों के बीच सब चीजें नॉर्मल रहे, बातचीत कर खत्म हो जाए। लेकिन ये पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। तभी एक अलग लोकेशन पर एल्विश को बुलाया मैक्सटन ने, और साथ ही साथ कैमरा भी इंस्टॉल किए,
और अब जो पुलिस के पास जाकर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहना है आखिर एल्विश का कि पुलिस भी बेवकूफ नहीं है कि सबूत देखते हुए वो ये कहे कि हाँ, वो लड़का तो तुझे मारने के लिए आया था। ऐसे में एल्विश यादव इस पर बहुत कुछ और कहते हुए नजर आए हैं। देखिए वीडियो। और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज होती है अटेम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर मर्डर करना। आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में, आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि है नहीं ना वेपन, ना किसी प्रकार का कोई औजार। तो हमारा भाई बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पर मर्डर चार्जेस लगाओ। एल्विश ने यहाँ पर अपनी इस वीडियो में ही नहीं बल्कि एक इंटरव्यू भी उनका सामने आया है जिसमें ये कह दिया है कि जब कोई इंसान किसी को बात करने के लिए बुला रहा होता है तो सामने वाला लोकेशन चेंज कर कर दूसरी जगह, एक अनजान जगह पर पहुंच जाए और कैमरा अलग से ही इंस्टॉल करके रख दे, तो जाहिर सी बात है कि उसे पता है कि उसने एक इंसान को इतना पोक कर दिया है कि वो एक ऐसा एक्शन लेगा ही लेगा जो वो अपने फायदे के लिए लेकर आ सकता है। क्योंकि एल्विश का ये कहना है कि मैक्सटन सिर्फ फॉलोअर्स का भूखा है, जिस वजह से उसने इतनी बड़ी चीज की है, बार बार पोक कर कर एल्विश का फायदा उठाकर आज इस मुकाम पर उन्हें लेकर आए कि वो कैमरा इंस्टॉल कर चुके हैं, ये जानते हुए कि एल्विश क्या कर सकते थे अपने गुस्से में आकर, और एल्विश से वो गलती हुई भी। इस कैमरा सेटअप की पूरी सिचुएशन को किस तरह एल्विश ने एक्सप्लेन किया, वीडियो में देखें। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। यहाँ पर पुलिस पर भी काफी आरोप लगा चुके थे मैक्सटन, जिस पर एल्विश ने एतराज उठाया है। उन्होंने मैक्सटन को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है इस चीज में, उन्हें सुनाई है ये बातें कि आखिर पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है, हमारा लॉ इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी एक के फेवर में इतना बड़ा वो डिसीजन ले ले कि एक बंदा इल्जाम लगा रहा है सबूत दिखाकर, तो वो सेक्शन आईपीसी धाराएं लगाए ही ना, जो कि मैक्सटन अटेम्प्ट टू मर्डर की एल्विश पर लगाना चाहते थे। एल्विश का ये कहना है कि जिस तरह पुलिस पर आरोप लगा रहा है, गुड़गांव पुलिस पर, हमारे सीएम पर, और मुझ पर तो अलग ही बात है, तो आखिर मैक्सटन को ये चीज जानने की जरूरत थी कि जब उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है, उसके साथ मारपीट हुई है, तो किसी भी वेपन का यूज नहीं किया गया, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो ही नहीं सकता। और अगर ये अटेम्प्ट टू मर्डर होता भी तो वो ही जानबूझकर जो चीजें कर रहा था, तो वो उस मुकाम तक एल्विश को एक्चुअली लेकर आना चाहता था कि एल्विश गलत से गलत सिचुएशन में पड़ जाए, जो कि उनके ऊपर ही भारी पड़े। एल्विश ने इसे भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में, और भी बहुत सारी बातें कही हैं, वीडियो देखें। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी लेफ्ट लॉबी तो है ही, वो तो अगेंस्ट थी मेरी, चाहे ये हो या ना हो, वो अगेंस्ट में ही है मेरे, क्योंकि हमने मंदे टाइम में भैया अपने धर्म का खूब साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे। और उसकी गाली मिलती है, कोई बात नहीं, धर्म का साथ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे। गाली भैया दे लो, वो तो पहले भी देते थे, अब भी खा लेंगे। तो पूरी लेफ्ट लॉबी इसके साथ है। इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, हमारी गुड़गांव पुलिस को टैग कर रहे हैं कि अपनी FIR में 307 लगाओ। किस बिना पे लगाएं? सिर्फ यहाँ पे चोट आ गई, मैं मर्डर करने गया हूँ उसका? सारा प्री प्लान्ड, फोन इन्हें लगाया, माइक इन्हें लगाया, विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं। एल्विश ने तो अपनी साइड की स्टोरी सामने रख दी है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एल्विश के अगेंस्ट जा सकती हैं, और इसका आखिर क्या खामियाजा वो भुगतेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसमें पूरी की पूरी गलती एल्विश यादव की है, क्योंकि मैक्सटन उन्हें ये करने पर मजबूर कर चुके थे कि एल्विश को ये करना ही पड़ गया। उनके हाथ में भी अब कोई सिचुएशन रह नहीं गई है, लेकिन आखिर ये कंट्रोवर्सी किस तरह थमती है, इसे देखने का इंतजार जरूर है।
वेल, एल्विश ने अपनी इस पूरी वीडियो में माफी तक मांगी है और उसका वीडियो हम आपको अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।